जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह व्यक्ति कर सकता है सत्ता के लोगों का। तो सुना आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव में नामांकन को लेकर सभाएं हो रही हैं। नामांकन को लेकर सभाएं हो रही हैं, इसके साथ ही चुनावी रैली भी हो रही है और इसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और इसी कड़ी में नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे। अब इससे आगे क्या बोला नित्यानंद राय ने? उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीमा की रक्षा करने की, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं यह लगेगा कि अपना एक ठिकाना बन गया है। तो ये बिहार के चुनाव में इस तरीके का भाषण हुआ है। और आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने कोई ये पहली बार इस तरह की बात नहीं कही है। इससे पहले उन्होंने अररिया में कहा था कि अररिया में अगर आरजेडी का उम्मीदवार जीतेगा लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने कहा था कि आतंक का अड्डा बन जाएगा, आईएसआईएस का गढ़ बन जाएगा अररिया अगर आरजेडी के उम्मीदवार यहां से जीतते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया था जब कहा था कि लालू प्रसाद यादव की तुलना गिद्ध से की थी। और अब यह ताजा बयान सामने आया है। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। नित्यानंद राय केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े नेता का इस तरीके का विवादित बयान जब सामने आया तो सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सामने आ गई। तमाम पार्टियों के नेताओं ने इस तरीके के बयान का विरोध किया है और जो सहयोगी पार्टी के लोग हैं वो बचाव कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरजेडी ने क्या कुछ कहा। आरजेडी के नेता ने साफ तौर पर यहां कहा है कि हमारी सरकार आ रही है और इस तरीके के विवादित बोल बोलने वाले बड़े नेता को प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर दें, तुरंत इनका इस्तीफा हो जाए। कांग्रेस ने भी यही कहा कि इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। ठीक है, लालू जी में उनमें फर्क है। लालू जी के अंदर जो रस्टिक विट्स है वो भरा हुआ है, मिशन का जो आप रूप है वो हमारे तेजस्वी जी का है। इस पर पार्टियां बौखलाई हुई क्यों, ये बात समझ में नहीं आती। सम्मानित पद पर बैठा हुआ आदमी के मुंह से यह बात निकले, यह बिहार के गरिमा के खिलाफ है। भारत सरकार को, राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जबकि बीजेपी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री सही कह रहे हैं और इस तरह का माहौल यहां पर बना दिया जाएगा। उससे कहीं ना कहीं उनको जो है से पनाह मिल जाएगा और वो आ सकते हैं, वो वहां छुपने का उनको जगह मिल जाएगा, उनको संरक्षण देने वाली सरकार आ जाएगी। तो फिलहाल चुनाव का वक्त है और तमाम तरह की बातें चुनाव के दौरान की जा रही हैं और जब यह बयान दिया गया है तो यकीन मानिए कि अभी इस तरीके के और बयान बिहार के चुनावी समर से सामने आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे।